नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी की जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में विक्रम संवत 1535 में। इनका जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आजकल जो आधुनिक शोध के अनुसार इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम माना गया है। विशेष बात, यदि परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ होने पर सिही को सही उत्तर मानना चाहिए। मृत्युकाल 1583 में, विक्रम संवत 1640। मृत्यु स्थान पारसोली गांव। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु से भेंट या दीक्षा ग्रहण 1509-10 ईस्वी में पारसोली गांव में हुई थी। इनकी जो भक्ति पति थी, ये प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव पति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा पर इन्होंने सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की पत्ति को अपनाया। इनकी जो काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। प्रमुख रचनाएं सूरसागर। सूरसागर इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इनका जो मुख्य उपजीव्य आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन 12 स्कंदों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक की रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। इनकी जो दूसरी प्रमुख रचना है साहित्य लहरी, ये इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। इनमें दृष्टकूट, अर्थगोपन या रहस्यपूर्ण अर्थशैली, पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इनकी जो प्रमुख अगली जो विशेषता है, अलंकार निरूपण की दृष्टि से इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना गया। इनकी तीसरी प्रमुख कृति है सूरसारावली। ये इनकी विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों को उल्लेख किया गया है, जिनमें से 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस के लिए। सूरदास जी के बारे में विशेष तथ्य। सूरदास जी को खंजन नयन, भवाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवन उत्सव कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनोत्सव का भी कहकर पुकारा था। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जा को कछु लेनो हो सो लेऊ। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास के द्वारा ही माना जाता है। सुरोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी प्रवृत्ति कवि सूरदास जी की जूठन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साहित्य में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं है जो इनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंद्रप्रदाय के वंशज कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनको कहा कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ की प्रशंसा में यह श्लोक पढ़ा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ घोरम दंडिनी पदलालित्यम मागे शंति त्रयो गुणम। इसी श्लोक के भाव को ग्रहण करके सूर की स्तुति में भी किसी हिंदी कवि ने यह पद लिखा था कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। अगले जो इनके प्रमुख जो विशेषता है, हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान और केशव तारे के समान तथा अन्य सभी कवि जुगनों खगोत के समान जो यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं। इनके बारे में एक दोहा लिखा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खगोत सम जह तय करत प्रकाश। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है
कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए। धन्यवाद।